एजुकेट इंजन में आपका फिर से स्वागत है। आज हम एक नए जॉब नोटिफिकेशन का विश्लेषण कर रहे हैं। आइए डिटेल्स देखते हैं। तो हम बात कर रहे हैं यूपीएसएससी गन्ना पर्यवेक्षक यानी शुगर केन सुपरवाइजर परीक्षा 2026 की। अगर आप इस एग्जाम को क्रैक करने का टारगेट बना रहे हैं तो ये एनालिसिस आपको शुरू से अंत तक पूरी क्लैरिटी देगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। आज के हमारे इस डिस्कशन का रोड मैप कुछ इस तरह रहेगा। हमने पूरे नोटिफिकेशन को 6 क्लियर हिस्सों में बांटा है। 1 अवसर और समय सीमा, 2 पात्रता के स्तंभ, 3 रिक्तियों और आवेदन की डिकोडिंग, 4 लिखित परीक्षा का ढांचा, 5 पूरा सिलेबस ब्रेकडाउन और 6 हमारा फाइनल एक्शन प्लान। बस इसे ध्यान से सुनिए, आपके सारे डाउट्स यहीं क्लियर हो जाएंगे। अब आते हैं अपने पहले सेक्शन पर, अवसर और समय सीमा। चलिए इस अपॉर्चुनिटी की हाई लेवल डिटेल समझते हैं। अगले पॉइंट पर चलते हैं। सबसे पहली और सबसे एक्साइटिंग बात, यहां कुल 1182 पदों पर भर्ती होनी है। ये कोई छोटी मोटी संख्या नहीं है, लेकिन कंपटीशन को फिल्टर करने के लिए आयोग ने पीईटी 2025 का एक बहुत ही सख्त क्राइटेरिया रखा है। और हां, इसका कोर फोकस एग्रीकल्चर है। मतलब अगर आपका बैकग्राउंड एग्रीकल्चर का है तो समझ लीजिए ये आपके लिए गोल्डन चांस है। चलिए नेक्स्ट स्लाइड की तरफ बढ़ते हैं। इस जॉब की असली वैल्यू समझना बहुत जरूरी है। गन्ना पर्यवेक्षक का यह पद लेवल 4 के वेतनमान के साथ आता है। मतलब आपकी सैलरी 25,500 से शुरू होकर 81,100 तक जाएगी। काफी इंप्रेसिव है, राइट? और सबसे क्रिटिकल बात जो आपको भूलनी नहीं है, 28 जुलाई 2026 ये आपके एप्लीकेशन और फीस सबमिशन की बिल्कुल डेडलाइन है। इसे अपने कैलेंडर में अभी मार्क कर लीजिए। आगे बढ़ते हैं हमारे दूसरे सेक्शन की ओर, पात्रता के स्तंभ। चलिए देखते हैं कि इस एग्जाम में बैठने के लिए क्या-क्या क्वालिफिकेशंस चाहिए। अगले पॉइंट पर आते हैं। एलिजिबिलिटी के 4 मेन पिलर्स हैं और आपको इन चारों पर एकदम खरा उतरना होगा। पहला, आपकी उम्र 1 जुलाई 2026 तक 21 से 40 साल के बीच होनी चाहिए। दूसरा, आपके पास एग्रीकल्चर में बीएससी की डिग्री होना मस्ट है। तीसरा, आपके पास डीओईसीसी या एनआईईएलआईटी से सीसीसी सर्टिफिकेट होना चाहिए। और चौथा, सबसे जरूरी पिलर, आपका पीईटी 2025 का स्कोर। ये चारों चीजें बिल्कुल अनिवार्य हैं। अब इस अगली डिटेल को ध्यान से समझिए। इन सब में पीईटी 2015 का स्कोर इतना क्रिटिकल क्यों है? क्योंकि यही आपका इकलौता एंट्री टिकट है। मेन एग्जाम के लिए सिर्फ उन्हीं कैंडिडेट्स को शॉर्टलिस्ट किया जाएगा जिनके पास पीईटी 2015 का वैलिड और पॉजिटिव नॉर्मलाइज्ड स्कोर है। अगर आपका स्कोर 0 या नेगेटिव है तो आप ऑटोमेटिकली डिस्क्वालीफाई हो जाएंगे। सीरियसली, इसमें कोई छूट नहीं मिलेगी। चलिए अब तीसरे सेक्शन पे जंप करते हैं, रिक्तियां और आवेदन। देखते हैं कि ये पोस्ट्स कैसे बंटी हुई हैं और फॉर्म कैसे भरना है। नेक्स्ट स्लाइड की तरफ बढ़ते हैं। इन 1182 पोस्ट्स का अगर हम ब्रेकडाउन करें तो ये 2 कैटेगरी में है। 1000 पद जनरल रिक्रूटमेंट के लिए हैं, जिसमें अनरिजर्व्ड के 402, एससी के 210, एसटी के 16, ओबीसी के 272 और ईडब्ल्यूएस के 100 पद हैं। और जो बाकी 182 पद हैं वो स्पेशल रिक्रूटमेंट के तहत एससी, एसटी और ओबीसी के लिए रिजर्व्ड बैकलॉग वैकेंसीज हैं। अगले पॉइंट को देखते हैं। जनरल रिक्रूटमेंट के अंदर जो हॉरिजॉन्टल रिजर्वेशन है उसे समझना भी बेहद जरूरी है। महिलाओं के लिए 200 पद रिजर्व्ड हैं और यहां कैच ये है कि महिला का मूल निवास उसके पिता के पक्ष से तय होगा। इसके अलावा एक्स सर्विसमैन के लिए 50, स्पोर्ट्स पर्सन्स के लिए 20, फ्रीडम फाइटर डिपेंडेंट्स के लिए 20 और दिव्यांगजनों के लिए 40 पद अलग से रखे गए हैं। अब आगे एप्लीकेशन प्रोसेस को समझते हैं। ये पूरा डिजिटल पाइपलाइन 4 स्टेप्स का है। स्टेप 1 में आपको अपने पीईटी 2025 रजिस्ट्रेशन नंबर से लॉगिन करना है। स्टेप 2 में अपनी बीएससी एग्रीकल्चर और सीसीसी की डिटेल्स हाँ या ना में भरनी है। स्टेप 3 में आपका फोटो और सिग्नेचर पीईटी वाले ही रहेंगे, वो चेंज नहीं होंगे। और स्टेप 4 है फाइनल डिक्लेरेशन। यहां सबसे बड़ी बात, जैसे ही आप सबमिट करें अपना 11 डिजिट का एप्लीकेशन रजिस्ट्रेशन नंबर तुरंत सेव कर लें। ये बहुत बहुत जरूरी है। चलिए अगले स्टेप पर बढ़ते हैं। फीस का स्ट्रक्चर क्या होगा? तो देखिए, ये 2 स्टेजेस में बटा हुआ है। अभी यानी एप्लीकेशन फेज में हर एक कैंडिडेट को बिना किसी भेदभाव के सिर्फ 25 रुपए की प्रोसेसिंग फीस देनी है, बस। जो मेन एग्जाम की फीस होगी वो सिर्फ शॉर्टलिस्ट हुए कैंडिडेट्स को बाद में देनी होगी, अपना एडमिट कार्ड डाउनलोड करने से पहले। नेक्स्ट पॉइंट पर आते हैं। फॉर्म में करेक्शन के नियम बहुत सख्त हैं। 4 अगस्त 2026 तक आप ओटीपी के थ्रू स्पेलिंग मिस्टेक या एड्रेस जैसी कुछ चीजें बदल सकते हैं, लेकिन ध्यान दें,
आपका रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी और पीईटी 2025 का ओरिजिनल डेटा किसी भी हाल में चेंज नहीं हो सकता। तो प्लीज पहली बार में ये फॉर्म बहुत सावधानी से भरें। आगे बढ़ते हैं अपने चौथे सेक्शन पर, लिखित परीक्षा का ढांचा। देखते हैं कि असली मुकाबला कैसा होने वाला है। अगली स्लाइड पर चलते हैं। एग्जाम का पैटर्न बिल्कुल स्ट्रेट फॉरवर्ड है। 100 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस होंगे 100 मार्क्स के लिए। पूरा पेपर 3 पार्ट्स में होगा। पार्ट 1 एग्रीकल्चर का, जिसमें 65 क्वेश्चन होंगे। पार्ट 2 कंप्यूटर और आईटी का, जिसमें 15 क्वेश्चन होंगे। और पार्ट 3 यूपी की जनरल नॉलेज का, जिसमें 20 क्वेश्चन होंगे। और इस पूरे पेपर को सॉल्व करने के लिए आपको मिलेंगे 120 मिनट, यानी पूरे 2 घंटे का समय। अब इस नेक्स्ट इंपॉर्टेंट डिटेल को समझिए। एग्जाम में 1/4 यानी 25% की नेगेटिव मार्किंग है। इसका सीधा सा मतलब है कि 4 गलत जवाब पर 1 सही जवाब के नंबर कटेंगे। यहां हमारी स्ट्रैटेजी क्या होनी चाहिए? चूंकि पेनाल्टी 25% है, जो कि 1/3 से कम है, तो अगर आप 2 ऑप्शंस में कंफ्यूज्ड हैं, तो वहां सोच समझकर कैलकुलेटेड रिस्क लेना फायदेमंद हो सकता है। लेकिन बिल्कुल ब्लाइंड गैस मत कीजिएगा, वरना आपका नॉर्मलाइज स्कोर पूरी तरह बर्बाद हो जाएगा। चलिए अब 5वें सेक्शन की तरफ चलते हैं, संपूर्ण सिलेबस का ब्रेकडाउन। नेक्स्ट स्लाइड में इस सिलेबस वेटेज को देखिए। इससे आपको तुरंत समझ आ जाएगा कि अपनी एनर्जी कहां लगानी है। एग्रीकल्चर बैकग्राउंड यहां आपका सबसे बड़ा हथियार है, क्योंकि अकेले कोर एग्रीकल्चर इस एग्जाम का 65% हिस्सा है। अगर आपको सिर्फ कट ऑफ क्लियर नहीं करना, बल्कि एक टॉप रैंक लानी है, तो इस पार्ट पर आपकी पूरी कमांड होनी चाहिए। चलिए अगले पॉइंट में एग्रीकल्चर सिलेबस के अंदर थोड़ा डीप डाइव करते हैं। इन 65 मार्क्स में सबसे बड़ा वेटेज है क्रॉप साइंस का, पूरे 25 नंबर। इसमें फसलों का क्लासिफिकेशन, कटाई और कीट प्रबंधन ये सब आएगा। दूसरा बड़ा टॉपिक है सॉइल और वाटर कंजर्वेशन, जो 15 नंबर का है। इसके अलावा बायोटेक, एग्रीकल्चर इकोनॉमिक्स और डेयरी जैसे टॉपिक्स भी हैं। एज अ कैंडिडेट आपका पहला टारगेट क्रॉप साइंस और सॉइल मैनेजमेंट को मास्टर करना होना चाहिए। अब नेक्स्ट स्लाइड पर बाकी के 35 नंबर्स का ब्रेकडाउन देखते हैं। कंप्यूटर वाले पार्ट में सिर्फ बेसिक इंटरनेट नहीं पूछा जाएगा, आपको एआई, बिग डेटा और मशीन लर्निंग जैसी मॉडर्न टेक्नोलॉजीज के बारे में पता होना चाहिए। वहीं यूपी जनरल नॉलेज में यूपी की आर्ट, कल्चर, ज्योग्राफी और खासकर वहां के रीसेंट करंट अफेयर्स की बहुत अच्छी नॉलेज होनी चाहिए। फाइनली हम आते हैं अपने छठे और आखिरी सेक्शन पर, फाइनल एक्शन प्लान। अपनी लास्ट स्लाइड पर चलते हैं। इन सब को समेटते हुए ये है आपका 3 स्टेप मास्टर एक्शन प्लान। स्टेप 1, आज ही अपना पेट 2025 रजिस्ट्रेशन नंबर ढूंढें और चेक करें कि स्कोर पॉजिटिव है। अपने सारे सर्टिफिकेट्स, खासकर ईडब्ल्यूएस और कास्ट सर्टिफिकेट अभी से रेडी रखें। स्टेप 2, 7 जुलाई से 28 जुलाई के बीच लास्ट मिनट सर्वर क्रैश का वेट किए बिना शुरुआत में ही फॉर्म भरें और 25 रुपये की फीस जमा कर दें। और सबसे इंपॉर्टेंट स्टेप 3, आज से ही अपनी पढ़ाई स्टार्ट कर दें, खासकर क्रॉप साइंस और सॉइल मैनेजमेंट से। जॉब के और अपडेट्स के लिए एजुकेट इंजन को सब्सक्राइब करना न भूलें। देखने के लिए धन्यवाद।